Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Pico Perfect. And today in this video I'm going to take some problems that I have got from my YouTube channel. कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियोस को देखते हैं उनको एक सम में प्रॉब्लम थी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और वो न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप के थे। तो उन न्यूमेरिकल्स में कुछ बेसिकली प्रॉब्लम्स भी आई है, तो ये वीडियो स्पेशली उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए है। तो इसी तरीके का एक सम था जिसमें मोस्टली बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम की थी, या ये मान लो आप बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके के सम में एग्जैक्टली। तो किस तरीके से होगा एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए बोर्ड पे आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, एक बार मैं बता देता हूँ। जीएनपी इट मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है और वो भी किस पे दिया है, मार्केट प्राइस पे। 10,000 रुपी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, डेप्रिसिएशन सब्सिडी और क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है जीएनपी। जीएनपी किस पे कैलकुलेट करना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो कोई बात नहीं, जीएनपी से एनएनपी तो आप लोगों को आता है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट बिग डील क्या है इसमें बिग डील ये है, अब तक आप लोगों ने जितनी भी प्रैक्टिस की है न्यूमेरिकल्स की, उस न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने क्या पाया है, हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता था, NFIA। ठीक है, या होता था इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी, या फिर NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता था, जो हमारे लिए न्यूमेरिकल्स को इजी बना देता है। जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं, या फिर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे। बट इस सब में प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो NIT गिवन और नहीं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन। इट मींस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से गिवन है अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए आपको ये जो न्यूमेरिकल है डिफिकल्ट लगा। इसमें क्या है, हमारे पास केवल फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड है। अब एग्जैक्टली आपने अब तक जो सीखा है फ्लो चार्ट के थ्रू, शॉर्ट में बता देता हूं थोड़ा सा। आप लोगों को ये पता है डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA को ऐड करते हैं, एक बार फिर से लिख देता हूं, और नेशनल से इधर जाने के लिए माइनस कर देंगे NFIA को। बट मैंने ये तो नहीं बताया तो बेसिकली था कि NFIA क्या है। अगर इसकी बात करें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की, तो ये किसके इक्वल है, ये देख लो, ये फैक्टर इनकम रिसीव्ड और माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड के इक्वल है। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड के इक्वल है। ठीक है, जब दोनों चीज नहीं गिवन होती तब थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है, अभी स्टार्टिंग में इनिशियली आपको लगेगा, बट आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को। पहले इसी पे बात करते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा है। देखिए जीएनपी से क्या बनाना था हमें हमारे पास क्या था, जीएनपी गिवन है और वो भी मार्केट प्राइस पे लिख लेते हैं इधर। ठीक है, आपको एनएनपी बनाना है, तो ग्रॉस से नेट बनाने के लिए तो डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं सीधा कर रहा हूँ अब, तो ये तो ग्रॉस से नेट बन जाएगा। ठीक है, बट हमें क्या करना है, ये ना सपोज करो यहाँ पे NDP कैलकुलेट करनी है, यानी नेशनल से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये तो बन गया NNP मार्केट प्राइस पे। ठीक है, बट अब इसको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ नेशनल है GNP और इधर कैलकुलेट क्या करना है, डोमेस्टिक। अब देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास केवल एक इंफॉर्मेशन है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। बेसिकली ये वो वाली इनकम है, देखो कैसे भी समझ लो, थोड़ा सा डीपली आपको जाना पड़ेगा। ये कौन सी वाली इनकम है, जो हमारे फैक्टर्स ने बाहर से अर्न की है। आपको ये पता है नेशनल इनकम में कौन सी इनकम होती है, जो रेजिडेंट्स की इनकम है, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम है। नेशनल इनकम में वो होती है, चाहे उसने डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न की हो या बाहर से।
तो अब करना क्या है, अब हमें ये करना है कि हमें डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई इनकम चाहिए, उसी को तो डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, विच इज अर्न इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो बाहर से इनकम अर्न की है उसे माइनस कर दो, नेशनल में से, तो कौन सी रह जाएगी, डोमेस्टिक की रह जाएगी। एक तो ये तरीका हो सकता है समझने का। आई रिपीट क्यों, क्योंकि आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा इसलिए। डोमेस्टिक इनकम में कौन सी होती है, विच इज अर्न बाय रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। नेशनल कौन सी होती है, जो अर्न बाय ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स, कहीं से भी। तो इसका मतलब अब ये जो नेशनल इनकम दे रखी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो नेशनल इनकम है 10,000, इसमें कौन सी वाली भी इंक्लूड है, वो वाली भी इंक्लूड है जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की बाहर से रिसीव की थी, ये तभी तो आती है। अब हमें चाहिए क्या, डोमेस्टिक, हमें डोमेस्टिक इनकम चाहिए, तो क्या करेंगे, उसे माइनस कर दो, नेशनल में से तो क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा आ जाओ इसके अकॉर्डिंग, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया हो कि क्या बताया मैंने, फिर दूसरा तरीका ये है, आप ये देखिए, नॉर्मली जब हम डोमेस्टिक से इस पे आते हैं, नेशनल से इधर जाते हैं, ठीक है, नेशनल से इधर जाते हैं तो करते क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल पाने के लिए फैक्टर इनकम रिसीव्ड ऐड किया जाता है। इसका मतलब नेशनल में ऐड है, ये चीज ऐड किया जाता है ना, यहाँ ऐड है, इसका मतलब तो माइनस कर देंगे। और अगर सपोज करो फ्रॉम एब्रॉड नहीं होता, टू एब्रॉड होता, तो ऐसे करना है आपको। हमने देखा कि डोमेस्टिक से नेशनल में से माइनस किया हुआ होता है क्या, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड माइनस है। अब नेशनल से अगर डोमेस्टिक करना है तो उसे फिर ऐड कर देंगे, किसको, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड को, क्योंकि हाँ फ्रॉम की जगह केवल ये भी तो गिवन हो सकता है, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। तब क्या करेंगे वो भी आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो सिंपल सा यहां से देखिए, आप इसको माइंड में रखिए भाई, नेशनल में माइनस किया हुआ होता है, वो सब्सट्रैक्ट होता है, ऑलरेडी सब्सट्रैक्टेड, तो क्या कर दो, उस नेशनल में, नेशनल इनकम में ऐड कर देंगे इसको, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। कैसे भी आप समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन की बात है, केवल अभी इसके सॉल्यूशन की बात है। तो एनएनपी तो आ गया हमारा मार्केट प्राइस पे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था इसका क्या करें, क्योंकि हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, इन दो में से भी एक ही है, वो ये वाली है, ठीक है। तो अभी बताया था नेशनल इनकम है, इसका मतलब नेशनल इनकम में तो इंक्लूडेड होता है कौन सी, फैक्ट जो हमारे रेजिडेंट ने बाहर से कमाई है, इसका मतलब फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एडेड है इसमें। तो क्या कर देंगे, माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे ये वाली हेडिंग, फैक्टर इनकम रिसीव्ड, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं केवल, ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट, ये जो डोमेस्टिक बन जाएगा, नेशनल जो एनडीपी आ गया मार्केट प्राइस पे, ठीक है, एनडीपी आ गया मार्केट प्राइस पे। बट अभी भी फिर इसमें एक और मैंने जानबूझ के एक और इस तरीके की हेडिंग डाली, सब्सिडी है ओनली। आपको बताया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस होता है। आई रिपीट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस किसका होता है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। बट सपोज कीजिए हमारे पास एक ही हेडिंग है, या तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर सब्सिडी है, उस केस में क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा ये है। तो कोई बात नहीं, एक है ये तो इजी है। देखो मार्केट प्राइस में क्या सब्सिडी ऐड हुआ होता है, नहीं होता, क्योंकि आपको ध्यान होगा फैक्टर कॉस्ट टू जब मार्केट प्राइस जाते हैं तो प्लस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को और माइनस करते हैं सब्सिडी। इसका मतलब सब्सिडी ऑलरेडी नहीं है इसमें, मार्केट प्राइस है ना, सब्सिडी नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है,
तो इसमें सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी को ऐड कर देंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस जब निकलता है वो सब्सिडी को माइनस करके निकलता है, फैक्टर कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं सब्सिडी को। अब फैक्टर कॉस्ट पे ही जाना है तो ऐड कर देंगे, हमारे पास एक ही है तो इसे ऐड कर दो, प्लस हो जाएगी सब्सिडी की वैल्यू। सब्सिडी की वैल्यू ऐड करते ही क्या कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एनडीपी ही रहेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और किस पे आ जाएगा, एफसी पे आ जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन है। कंप्लीट करो इसको, यहां पे वैल्यूज रखो, 10,000 डेप्रिसिएशन 1000 माइनस, ये कितना आया 9000 एक, ठीक है। ये फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड क्या कर देंगे, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस कर देंगे, डोमेस्टिक यानी जो रेजिडेंट की बाहर से ऐड की हुई था ना, नेशनल में तो ऐड की हुई होती है, उसे हम माइनस कर दो, डोमेस्टिक आ जाएगी, ठीक है। इसे भी माइनस कर देंगे, क्या वैल्यू थी उसकी 2000, क्या आ गया 7000, ठीक है। एनडीपीएमपी पे 7000, सब्सिडी ऐड कर दो, फैक्टर कॉस्ट पे आप आ जाओगे। सब्सिडी की वैल्यू क्या है 500, तो कितना आ गया 7500 इज द आंसर। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम की। तो इस वीडियो में केवल इस टाइप के न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आई थी, बच्चों ने कमेंट किया था मेरे चैनल पे, तो ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। जो एसपीएस के बच्चे हैं वो अपने असाइनमेंट में जो मैंने सम दिया था और जो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप दोबारा से सॉल्व कर सकते हो इसको समझ के। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।